ये सारे के सारे सिविल के हैं। यहाँ पर ट्रक आ चुका है, हो गई सीटें चेंज। आज हम आए अजबेक लेने के लिए और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सारे? उम्मीद करते हैं बिल्कुल खैर होंगे इंशाअल्लाह। मैं हूं शेख मुख्तार फुरकान और आप लोगों को एक और खूबसूरत व्लॉग में खुशामदीद। आज हम आए हैं अजबेक लेने के लिए और देखते हैं कितना रश है। अंदर तो रश ठीक ठाक लगा हुआ है, हाजियों का भी है, शहरियों का भी है। तो बस फिर इंशाअल्लाह अंदर चलते हैं और देखते हैं आज हमें कितना देर लगेगा। अभी तक मैंने ऑर्डर भी नहीं दिया कि मैंने कहा इस बार व्यूवर्स को कंप्लीट एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा जिसमें मैं उनको ऑर्डर भी देता हुआ दिखाऊंगा। अभी जाकर अंदर लाइन में लगता हूँ और फिर देखते हैं मैं लाइन में कितनी देर लगती है, उसके बाद फिर रश स्टार्ट होने लगे। तो चलें ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। कोई 11 बंदों के बाद मेरी बारी है, देखता है इंशाल्लाह। सलाम वालेकुम। اثنين صحن سمك حراق، واحد صحن سمك عادي، اثنين سمك سندويش حراق. سندويشين سمك؟ ايوه سندويش، لا 3 سندويش حراق سمك. 3 سمك حراق. وواحد سندويش جمبري حراق. واحد جمبري حراق. واثنين بيج بيج حراق. 2 بيج بيج حراق. وواحد دراك كوفة. ايوه علبة خلاص. كم؟ 123 ونص. फतूरा हमने ले लिया। हमारा नंबर है 307 और सामने चल रहा है 244 यानी कि तकरीबन 250 के आसपास चल रहा है। और सामने बॉक्सेस रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह बाक़ल्लाह लाइन से। रश तो है वो, पर अभी देखते हैं हमें क्यों ये लगती है बिकॉज ये बॉक्सेस जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया है ना, इसमें से काफ़ी बॉक्सेस जो है ना, हो सकने वाली बात है कि सबील के हों माशाल्लाह से। बाकी अब हम देखते हैं कितनी रेट लगती है। यहाँ पर लोग कर चुके हैं अपना, सामने हमारे है क्लॉक टावर। देखते हैं अलहमदुलिल्लाह जब कि आप किसी भी एरिया में खड़े होना तो आप लोग क्लॉक टावर नज़र आ ही जाता है। यहाँ वो जब भी बोलो ना यहाँ वो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जो अंदर कार्टून पड़े हुए हैं, जो सामने पड़े हुए हैं, ये मैं आप लोगों को दिखाऊँ। ये जितने भी कार्टून हैं ये सारे के सारे सिविल के हैं। यहाँ पर ट्रक आ चुका है और इंशाअल्लाह इस ट्रक के बीच में सारे कार्टून जाके सिविल होंगे। हाजियों में जितने हजाज इकराम हज पे आए हुए हैं उनके लिए ये मेरे ख्याल में ऐसा मुझे लगता है उनके लिए सारे सिविल होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। ये देखें यहाँ पर लोड होना शुरू हुआ है। यहाँ पर सीधा सीधा अंदर जा रहे हैं। मेरा नंबर आने वाला है, ये रहा 305। तो बस अभी इंशाअल्लाह वेट है हमारी पर्ची देने का, फिर उसके बाद आप लोग दिखा। आधा ऑर्डर हमारा आ चुका है और बाकी कौन रह गई है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिर इंशाअल्लाह उसको 5 मिनट हैं बोलेंगे, फिर यहाँ से करते हैं इंशाअल्लाह। यहाँ से हम देखिए अभी निकल रहे हैं अंदर।
ले ली और अब हम एक बार उनके को बाय बाय कहने लगे। फिर उसके बाद साथ हम घर जाएंगे। बाबा पीछे वाली गली में मेरा वेट कर रहे हैं, बस हम इंशाअल्लाह अभी वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद फिर घर जाएंगे। यहाँ से हो गई सीटें चेंज। नहीं नहीं, बस हम अभी इंशाअल्लाह जा रहे हैं। यहाँ पर सीटें हमें चेंज करनी है। अब बस इंशाअल्लाह घर चल के आपसे मिलते हैं। यहाँ पर अभी हम कोल्ड ड्रिंक लेने आए हैं, ये ठंडी है। तो अभी बस हम जा रहे हैं और टाइम है आपको कुछ खाते हम लोग कब गए थे और अभी क्या टाइम हो रहा है। हम लोग आए थे, अभी 10:41 हो रहे हैं और जब हम लोग आए थे तब टाइम हो रहा था तकरीबन 9 का। आए पकड़ तब तकरीबन 9 के आसपास कोई टाइम हो रहा था, लेकिन हमें तकरीबन कोई 2 घंटे लगे हैं अलबेग पे। माशाअल्लाह हमेशा अलबेग पे टाइम लगता ही लगता है। बस अभी घर चलते हैं इंशाल्लाह। छोटों की फरमाइशें कौन टाल सकता है, इसीलिए हम आ गए बकाले पे आइसक्रीम लेने के लिए। आइसक्रीम लेते हैं यहाँ से लेनी हमने आइसक्रीम। यहाँ आइसक्रीम के इतने सारे फ्लेवर्स में मैं खो गया हूँ। दैट्स वाई अभी हम लेंगे छोटे भाई की फरमाइश की कॉर्न वाली चॉकलेट। हाँ, बाकियों के लिए ले लेते हैं सबकी फेवरेट चॉक बार। एक दो चॉक बार ले लेते हैं हम। तो यहाँ पर अंदर हमने घर पहुँच चुके हैं और मैंने कहा कि आप लोग एक बार टेस्टिंग भी दिखा देते हैं। यहाँ पर हमारे पास आई है कॉकटेल सॉस, कुछ ऐसे ऑरेंज कलर। इसको हम खोलते हैं और एक आई है हमारे पास तरतर सॉस। ये रेगुलर फ़िश के साथ आती है और ये स्पाइसी फ़िश के साथ आती है। ये भी खोल लेते हैं और ये मेरे बाबा की फेवरेट सॉस है। और सबसे मैं एक फ़िश उधार लाया हूँ। ये है आईदी रेगुलर फ़िश जिसके साथ ये वाली सॉस आती है और ये है स्पाइसी फ़िश जिसके साथ ये वाली आती है। साथ में हमारे पास है श्रिम्प सैंडविच, ये वाला स्पाइसी में। ये मुझे बहुत पसंद है। इसके बीच में होती है श्रिम्प। इनको श्रिम्प का नहीं पता तो हम उनको उर्दू में बता देते हैं, जिसको मेरे ख्याल में झींगा कहते हैं उर्दू में, या प्रॉन्स आप कह लें। उसका सैंडविच है। साथ है हमारे पास अलबेग का बिग बैग। ये इसके लिए भी आपको फेस अपना बड़ा खोलना पड़ता है। ये इसको यहाँ पे ये साइज़ है इसका। आपको हर चीज़ टेस्ट करके बताते हैं इंशाअल्लाह। सबसे पहले और साथ में फ्राइज़। सबसे पहले रेगुलर फ़िश, तो इस सॉस के साथ अलबेग के आगे ना एंड है हर चीज़। अब कोई भी चीज़ हो ना, ब्रोस्ट हो, बर्गर में हो, सैंडविचेस में हो या फिश में हो, अलबेग एंड है। मतलब एक फ्लेवर होता है ना, रिच फ्लेवर, एक जूसीनेस होता है, वो आता है इसमें। स्पाइसी फिश, उसकी अपनी सॉस के साथ कॉकटेल। दोनों का साइज आप देख सकते हैं। ये बड़ा भाई है, छोटी बहन है। ये ज़रा मोटा भी है, चौड़ा भी है, ज़रा पतली भी है इसलिए। और जो प्राइस भी अच्छा है। रेगुलर फिश की प्राइस है 22.50, यानी इतने ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और जो स्पाइसी है वो है तकरीबन 19 के 18 रियाल की, तो 18 के। और साथ अभी हम जगह चेंज कर लेते हैं और अब कर लेते हैं मतलब उनकी। और अब हम यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ह्यूज श्रिम्प सैंडविच। इट्स नॉट ह्यूज चीज़ तो ये पड़ी है, मैं आपको बोल दिखाऊंगा। ये देखें, ये होता है श्रिम्प। ये देखें, ये श्रिम्प सैंडविच। फिर ज़रा भी टेस्ट करते हैं इसको। इसमें कॉकटेल होता है, जलापीनोस होते हैं, श्रिम्प होता है। हाय 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 हाय, बिस्मिल्लाह।
हम्म 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 बहता ही चला जा रहा है, बहता ही चला जा रहा है भाई साहब। संभालना थोड़ा मुश्किल हुआ था इसको भी थोड़ी देर तक। ये भी हो गया साइड में। अब आ जाती है बारी बिग बेक। अलबेक का सबसे बड़ा बर्गर। अभी इससे बड़े बर्गर ने भी एंट्री मारी है, इसका नाम है सुपर श्रिम्प। उसमें कोई 18 पीस के 9 पीस श्रिम्प के डालते हैं, ग्रिल हुआ होते हैं, छाता की जस्ट भी ब्लॉग बनाएंगे। सो ये है इसका साइज़, ये इसका फ्रंट है, यहाँ से साइकिल चलेगा, उसके लिए खोलना पड़ेगा। मैं मुंह बड़ा 31 ये साइज बिस्मिल्लाह। या सलाम या सलाम। उनको पैटी का फ्लेवर स्पाइसीनेस और वो चिकन ये जो मैं अक्सर करता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं होता है बुरा है, इसका मतलब होता है ओ माय गुडनेस बहुत अच्छा है। ये देखें ये चीज़ बिस्मिल्लाह। अभी हम तर के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ इसके बीच में हम डाले होते हैं सैलड, पिकल्स और कॉकटेल सॉस। ये चीज़ में भी आता है लेकिन मैं विदाउट चीज़ लिया मैंने, और इसकी प्राइस है तकरीबन 12 रियाल के 13 रियाल इस तरह। और शिम्प सैंडविच की प्राइस है टोटल वो पूरा का पूरा तकरीबन 10 रियाल का 9 रियाल इतना ही है। बहरहाल उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए अच्छे फूड ब्लॉग या दूसरे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।